ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए कितने नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक ना, कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का, जो हमारा होता है 1 नंबर। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है करीब 8 से 10 समझ मान लीजिए 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न, मतलब 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का पूछा। अगर बात किया जाए 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका, तो 4 से 5 यानी कि ये भी 8 से 10 नंबर का, 8 से 10 मार्क्स का ये। और जो हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसका अगर बात करें तो चांस 50-50 मान सकते हैं, चांस 50-50, 50% कंडीशन में पूछ भी सकता है, 50% में नहीं भी पूछ सकता, गारंटी कुछ नहीं दिया सकता इसको। लेकिन इनका 99% गारंटी है कि इतने नंबर का क्वेश्चन लगभग आप मान लीजिए कि 16 से 20 नंबर, 15 तो कम से कम आना है एग्जाम में इस चैप्टर से, ठीक है। जिस हिसाब का भी एग्जाम चल रहा है 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, मैं उससे 50 बना रहा हूं, उस हिसाब से देखा। तो चलिए करते शुरू। अच्छा, इसमें होता है एक क्षैतिज रेखा, क्या होता है, क्षैतिज रेखा। एक होता है क्षैतिज रेखा, कौन सा रेखा, क्षैतिज, और एक होता है उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा। एक क्षैतिज रेखा होता है, एक उदर्ग रेखा होता है। बात करें अगर क्षैतिज रेखा का, तो ये हमारा जो रेखा है वो होता है क्षैतिज रेखा। ये हमारा रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं उदर्ग रेखा। क्षैतिज रेखा, उदर्ग रेखा, ठीक, जिसमें इसको बोलते हैं एक्स और इसमें एक्स डेल्टा, इसको बोलते हैं वाई, वाई डेल्टा, ठीक। तो यानी क्षैतिज रेखा जो है वो एक्स अक्ष को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये हाँ एक्स वाला अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स वाला, यानी वाई वाला। तो एक्स वाला जो अक्ष है, एक्स वाला अक्ष है उसको बोलते हैं क्षैतिज, और जो वाई वाला अक्ष है उसको बोलते हैं उदर्ग, ठीक, क्षैतिज और उदर्ग। अच्छा, और क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा को जिस बिंदु पर काटा जाता है या जिस बिंदु पर दोनों मिलता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0। ये सीधा आप यहाँ पकड़ के चलिए, क्या कि 0, मान लीजिए यहाँ 0 रख लीजिए, यहाँ आप रख लीजिए 0 रख लीजिए। दूसरा बात क्या होता है, इसमें जो है इसका जो मान, इधर का अगर जाएंगे हम दाहिने साइड जाएंगे, दाहिने साइड क्षैतिज रेखा में, तो हमारा प्लस का मान आएगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का हो जाएगा। अगर बाएं साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, यानी बाएं साइड माइनस और दाएं साइड प्लस आएगा। उदर्ग रेखा की बात करें, ऊपर की साइड प्लस, +1, +2, +3, +4, +5, और नीचे की साइड -1, -2, -3, -4। अगर आप चतुर्थांश का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, चतुर्थांश। इसमें क्या होता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश।
चतुर्थांश का बात करें, चतुर्थांश का, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश, या फिर इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश का अगर चिन्ह पूछे, प्रथम चतुर्थांश का अगर चिन्ह पूछा जाए तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। और प्लस प्लस कैसे होता है, इधर अगर देखेंगे हम एक्स अक्ष पर देखेंगे, एक्स अक्ष पर तो क्या है, प्लस है। अगर हम एक्स अक्ष वाला में मान देखें तो प्लस है, ऊपर वाई अक्ष वाला में मान देखें तो हमारा प्लस का। और सबसे पहला चिन्ह किसका लिखा आता है, तो सबसे पहला चिन्ह लिखा आता है एक्स अक्ष वाला का, प्लस वाला नहीं, एक्स अक्ष वाला का। सबसे पहला एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष वाला चिन्ह कौन सा है, तो प्लस का, तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस होगा। दूसरे चतुर्थांश का बात करें तो चिन्ह आएगा माइनस प्लस का, किसका, माइनस प्लस का, है कि एक्स अक्ष वाला माइनस है, वाई अक्ष वाला प्लस है। तीसरे में चलेंगे तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला भी माइनस। चौथे में चलेंगे तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस। अब इसमें होता क्या, तो समझ, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब इसमें होता क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में हो सके सवाल दे दिया जाए कि 3 और 3 कॉमा 2, -4, -7, -9, 9, -6, अगर इस टाइप का सवाल दे दिया जाए, इस टाइप का सवाल दे दिया जाए और पूछ दे कि बताइए ये सब किन चतुर्थांश में, या फिर ये किस चतुर्थांश में, ठीक, किस चतुर्थांश में, तो देख के हम पता लगा सकते हैं किस चतुर्थांश में। अच्छा, अगर पहला का बात हम करें तो पहला में 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, अगर देखा जाए तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी किस चतुर्थांश में आ रहा, तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आ रहा। देखिए यहाँ 3 तो यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 2, ये हमारा हो गया 3 और 2, किस चतुर्थांश में आ गया, प्रथम में, यानी आ गया प्रथम चतुर्थांश। ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है यहाँ से कि बताइए ये किस चतुर्थांश में। दूसरा है -4, -3, माइनस माइनस वाला बात किसमें है, तो तृतीय चतुर्थांश में। माइनस माइनस वाला बात किसमें है, देखिए -4 कहाँ है, इसमें तो नहीं है, चलिए -4 यहाँ से ले गए, यहाँ से ले गए और यहाँ -4, तो -4, सॉरी यहाँ -4 -3 है, यहाँ -4 और -3 है, तो यहाँ ले, यहाँ मान के चलिए यहाँ -4 और किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक, यानी तृतीय चतुर्थांश में -7 और 9, -7 और 9, -7 और 9 अगर देखा जाए तो माइनस और प्लस का बात हो रहा है किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। 9 और -6 प्लस माइनस का बात हो रहा है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। आया बात समझ में, अगर दर्शाने के लिए बोले, अगर ये सब चीज दे दे और बताए कि आप ग्राफ पर दिखा दीजिए कहाँ कहाँ, तो इस तरह से हम दिखा देंगे कि 3 यहाँ था, एक्स वाला तो पहले एक्स वाला को यहाँ ले गए, वाई वाला तो वाई वाला को खींच के, और ये जो हमारा बिंदु हुआ है, ये बिंदु है, यही हमारा 3 होगा। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक।